Hi, hello, how are you? My name is Danish. I am hardworking. I live at Kema, Basantara, Godda, Jharkhand in India. I am 17 years old. I study 12th standard at MK Azad College, Basantara. I have no color family. There are 5 members in my family. My father is a teacher and my mother is homemaker. My hobby is watching movie. दैट इज ऑल अबाउट। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग को तो पता होगा कि ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है। तो जिसको नहीं पता है तो मैं सिर्फ आपको 2 मिनट समझा दूंगा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। ठीक है, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपके माइंड में आया होगा कि चलो इंग्लिश सीख लेंगे, लेकिन इंग्लिश सीख कर करेंगे क्या? तो आपको पता है कि जब भी हम कुछ सर्च गूगल पर करते हैं तो इंग्लिश में आता है। आपको पता है कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो कहीं पर भी कुछ लिखा रहता है तो इंग्लिश में आता है। आपको पता है, आपके पास डिग्री है, आपको ये पता है जब भी जॉब लेने जाते हैं तो वहां पर इंग्लिश इंटरव्यू होता है। तो ऐसे हजारों चीजें हैं जिसके वजह से आपको इंग्लिश सिर्फ नहीं आने के कारण आप क्या होते हैं, आप दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो ये है इंग्लिश की दुनिया अभी के टाइम में। आप लोग तो खुद ही समझदार हो ना, तो ये चीज होती है। तो देखो, अब बात आती है कि आप तो इंग्लिश पढ़ाना है, तो इंग्लिश कितने दिन की क्लास होने वाली है ये? तो इंग्लिश आप क्या करेंगे, रोज एक 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 क्लास को देखेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अपना होमवर्क जो भी दिया जाएगा आपको उस पर फोकस रखना है, तभी इंग्लिश आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये चीजें थी जो आपको बताना जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट डे है, इसीलिए आराम आराम से समझेंगे चीजों को और सिर्फ इतना समझेंगे जितना हमारे दिमाग में अटेगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई एकदम एडवांस से नहीं, सिर्फ आराम आराम से बिल्कुल अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। इससे तो नीचे कुछ होता ही नहीं है, आप लोग को तो पता है। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो और एक चीज बता देते हैं, क्या कहते हैं कि चलो वो अभी चीज रुको, एक सेकंड, वो चीज बता रहेंगे। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। देखो, आप लोग को तो पता होगा कि अल्फाबेट, ये हमने क्या लिखा? अल्फाबेट। ये क्या लिखा हमने? अल्फाबेट। अल्फाबेट कितना होता है आप लोग को पता है? नहीं पता है? तो नहीं पता है तो हम बता देते हैं, बिल्कुल पता होगा। कुछ लोग बच्चे कुछ है जो जिसको नहीं पता है, तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ। आ, सबको पता है अल्फाबेट कितना होता है? 26। जिस तरह हमारा हिंदी में व्यंजन वर्ण जिस तरह नाम होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में भी 26 लेटर्स है अल्फाबेट। इसका नाम क्या है? अल्फाबेट। जैसे अल्फाबेट क्या है? ए बी सी डी, ऐसे करके जेड तक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, आप लोग को तो पता चल गया। अब देखो इसमें क्या आता है, एक चीज है, इसमें आप लोग को तो पता होगा कि अ, तो पता है आपको यहाँ पर भावेल कितना होता है? इसमें भावेल आता है और इसमें क्या आता है? कॉन्सोनेंट होता है और एक सेमी भावेल होता है। तो देखो इधर क्या होता है? वावेल। वावेल पता है आप लोग को कि 5 होता है, सबको पता है कितना है? 5 है वावेल। वो 5 क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 5 हुआ ना? हाँ ठीक है। अब देखो इधर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितना होता है? सबको पता है कि सर कि 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, प्लस में 1 होता है। ये 1 क्यों लगाए अभी बताते हैं, अभी रुको। अब इधर देखो सेमी वावेल। सेमी वावेल क्या होता है? सेमी वावेल, सेमी वावेल कितना होता है? सेमी वावेल एक होता है, वो क्या है? वाई है। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। तो देखो, अल्फाबेट कितना है, सॉरी, वावेल कितना है?
फाइव है, A I O U। अब कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए? तो जितना भी इनके अलावा जितना भी उधर लेटर्स और बचते हैं, जैसे बी सी डी ये सब बचते हैं ना, तो वो सारी चीजें कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। और देखो अब यहाँ पर होता है क्या, ये एक क्यों लिखे हमने, ये है वावेल, ये सेमी वावेल। ये एक एक प्लस में कभी क्या करता है कि कॉन्सोनेंट काम करता है, कभी सेमी वावेल का काम करता है। ये वाई क्या करता है, कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है, कभी वावेल का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। इधर लगा दो बी सी डी ऐसे करके जेड तक, यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखो इसमें अब अल्फाबेट तो समझ में आ गया कि सर 20 होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 26 तो होते हैं। अब इसमें बताओ कि ये लिखा जाता है कितने तरीके से? आपके माइंड में आया कि अल्फाबेट कितने तरीके से लिखाया जाता है राइटिंग के हिसाब से? तो हम वो चीज देखने वाले हैं। देखो इंग्लिश में ना इसको दो तरीके से लिखा जाता है। कितने तरीके से लिखा जाता है? दो तरीके से। कितने तरीके से? रिटर्न में कितने तरीके से लिखा जाता है? रिटर्न कितने तरीके से? दो तरीके से। एक है आधार पर रिटर्न को दो तरीकों से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। आपको तो पता है। तो देखो कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं किस तरीके से, यहाँ पर हम लगाते कैपिटल और इधर लगा देते हैं कि स्मॉल, स्मॉल लेटर। समझते हैं स्मॉल और कैपिटल में? आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, ध्यान से देखो। और जो भी जानते हैं वो भी ध्यान से देखो, क्योंकि देखो अगर एक बार रिवीजन हो जाती है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं पता है उसका भी वो भी जान लेगा। तो आराम से देखेंगे, कोई भागेगा नहीं। ठीक है, सुनो। देखो कैपिटल हमारा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है जैसे कि ए बी सी डी। जिस तरह अपने भाषा में बोलते हैं ना, अपनी मातृभाषा में कि अपने मदर टंग के में क्या कैसे बोलते हैं? बड़की 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 और छोटकी एबीसी। बड़ी में लिखते हैं ऐसे और छोटी में लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब यही हुआ, कैपिटल मतलब और स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, इस तरह ABCDE F जी ऐसे लिख लिख देंगे पूरा एकदम। इस तरीके से लिखा जाएगा कैपिटल में। और स्मॉल में आपको पता है कि सर A B C D, सॉरी D E, इस तरीके से डॉट डॉट। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। लिखने के आधार पर हम दो तरीके से लिखते हैं इसको, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसमें एक चीज देखते हैं, क्या चीज देखते हैं कि अपना अपना लेवल चेक करते हैं। क्या करते हैं? अपना लेवल चेक करते हैं, क्योंकि लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना डीप आप लोग को तो पता है। लेवल चेक इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम जब स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये तो हमारा पूरा बेसिक बेसिक चीज है। इसमें हम वर्ड्स सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले, तभी हमारा फ्लुएंसी होगा, इसलिए हम लेवल चेक कर रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो। लेटर पहले लिखते हैं, लेटर। लेटर की क्या होता है? लेटर यही होता है ABCD, ये होता है लेटर। अब हम देखेंगे क्या, वर्ड क्या होता है? एक होता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? जैसे कि पेन, पेन, एक्स्ट्रा ऐसे है। और एक होता है सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस है कैसे? जिससे कि इट इज काउ, इट इज काउ। एक होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ।
ग्राफ। अच्छा, मेरा राइटिंग तो समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि देखो एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, बार-बार देखने से, सुनने से तब समझ में आएगा। ध्यान से देख, ये चीज़ बता दिए, काम की चीज़ है, ये सब चीज़ें। पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ होता है जैसे कि एक होता है स्पीच, इसको भी ले लेते हैं, स्पीच। अब लेटर को समझते हैं। जिसको ए बी सी डी ई एफ जी है, सिर्फ नहीं आता है, उसका लेवल क्या है? जीरो लेवल है। क्या है लेवल? उसका लेवल, लेवल क्या है? लेवल उसका जीरो है। जिसका वर्ड आता है पेन, मतलब जैसे कि पेन हो गया, इसका मीनिंग होता है पेन मतलब कलम हुआ, हैन मतलब मुर्गी हुआ। जैसे वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग किसी को आता है और वर्ड बनाना आता है, तो उसका जीरो लेवल कंप्लीट है। वो किस में आएंगे? किस में आएंगे? जीरो लेवल कंप्लीट है, तो वो उसका लेवल क्या होगा? अ, 4 लेवल, लेवल लेवल 4 में आएगा। और जिसको सेंटेंस से बनाना आता है, तो उसका 3 लेवल, और जिसको पैराग्राफ बनाना आता है उसका 2 लेवल, और जिसका स्पीच बनाना आता है उसको 1 लेवल। तो आपको तो पता है कि सब इसी में फंसा है, हमको जहां तक पता है। अगर आपको स्पीच आता तो यहाँ क्यों आते? नहीं ना आते, बिल्कुल नहीं आते। अब अगर आपको सेंटेंस बनाना सही से आता प्रॉपर, तो यहाँ क्यों आते? आप तो जान ही रहे हो। इसीलिए हर व्यक्ति सेंटेंस और वर्ड में फंसा हुआ है, तो इस चीज को क्लियर किया जाएगा। और ईमानदारी से एक चीज बताना है आप लोग को, जिसको भी लेवल लेटर ए बी सी डी, लेटर नहीं है, लेवल जीरो है जिसका, वो कृपया करके अपना ए बी सी डी सी ये पूरा तरीके से इसको आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश। समझ रहे हो ना? ठीक है। यहाँ तक ये सब तो ये चीज़ समझ में आ गया। देखो हम स्टार्ट करने करेंगे पढ़ाई। अब आज तो हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए जो-जो चीज़ें हमारे आने वाले समय में लगेंगे, इसीलिए अभी आज हम बता देते हैं। देखो हम स्टार्ट करने वाले वर्ड से स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स पहले सीखेंगे, फिर सेंटेंस से, फिर पैराग्राफ, फिर स्पीच। देखो सेंटेंस से जुड़ कर बनती है क्या? हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ से जुड़ के बनती है स्पीच। जिसको स्पीच आ जाएगा एकदम पुख्ता तरीके से, तो वो समझ लो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँगे, आपको कहीं भी नहीं आपकी इंग्लिश गलत बोले जाएगा। अगर पूरा 16 डे हमारे साथ देते हो तब, ठीक है? इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो आज हमारा कितना कौन-सा डे है? फर्स्ट डे है। तो हम और चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या-क्या इसका जो पढ़ाया आपने, इसका ये होमवर्क, पीपीटी ये सब कहाँ मिलेंगे? इसका प्रैक्टिस कहाँ होगा? तो ये सब चीज़ें आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे बनेगा। क्या? व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आप इस नंबर पर एसएमएस करना। रुको साफ-साफ लिख देते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैं एसएमएस करना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीपीटी, होमवर्क सारी चीज़ें मिलेगा, ठीक है? और देखो एक चीज़ बता देते हैं ये हमारा अ, एसएल एसएल इंग्लिश क्या कहते हैं? एसएल इंग्लिश है हमारा यूट्यूब में क्लास है ये। एसएल इंग्लिश हमारा बैच का नाम है, हमारा सेंटर का नाम है एसएल इंग्लिश, हमारा कोर्स का नाम है, ठीक है? तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगे, आपका जो देख रहे वीडियो, आप पहले सबसे पहले मैं जाने से पहले आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब और लाइक करके जाएँ। क्योंकि देखो, हम मेहनत बहुत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आपके लिए सिर्फ़ कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाएँगे हम। आप उसके बदले में सिर्फ़ लाइक और सब्सक्राइब चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है? बहुत अच्छा।
अब देखो जिस तरह से हमने आपको अभी पढ़ाया कि वावेल और कॉन्सोनेंट, इसको याद रखने के ट्रिक बता देते हैं। और वावेल हमारा कितना है यहाँ पर देखो, वावेल हमारा कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। और कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है, 20 है, 20 है। अब देखो इसमें कौन से है, ए ई आई ओ यू, ये वोरल के आधार पर बोलने के वो, यहाँ पर लिख लेते हैं वोरल, इसको बोलेंगे किस तरीके से, ए आई ओ यू, और इधर हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, जैसे बी टू जेड, और इधर हो गया सेमी वावेल, तो आपको पता है सिर्फ वाई है एक, इसको तो याद करने की उतनी जरूरत नहीं। एक इसमें ट्रिक है, बोलने के जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जैसे ए, एक इधर हम ये देखो बनाते हैं, इसको याद रखने का ट्रिक समझ ले पहले। जैसे हम ए बोलते हैं, हमारा जो भावेल होता है ए में क्या होता है कि हमारा टंग कहीं भी नहीं, जबान जो है कहीं भी टच नहीं करते, सीधा गले से डायरेक्ट हवा आती है। जैसे कि बोलते हैं ए ई आई ओ यू, डायरेक्ट क्या होता है, आप लोग कोशिश करो बोल के, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, हमको पता है। ए ई आई ओ यू, इस तरह से अगर हम बोलते हैं बी सी, देखो हमारा मुंह क्या कर रहा है, हॉट भी टच हो रहा है, बी सी, जबान भी टच हो रहा है। तो ये हुआ हमारा ट्रिक, जो आप लोग ध्यान में सिर पर रखना है कि जब हम पढ़ते हैं ए ई, डायरेक्ट भावेल क्या होते हैं हमारे गले से हवा के साथ बाहर निकलती है, तो वो हमारा क्या होगा, भावेल होगा। और कॉन्सोनेंट क्या होगा, जैसे कि हमारा कई जबान टच हो रहा है, हमारा टंग टच हो रहा है, लिप से टच हो रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट है। और ये हमारा एक सिर्फ है वावेल, सेमी वावेल, ये क्या है, सेमी वावेल। सेमी वावेल कहाँ कौन काम लगती है, कभी हमारा ये सेमी वावेल कॉन्सोनेंट बन जाता है, कभी हमारा सेमी वावेल रहता है। इसमें और डीप में चीजें होती है, इसमें और भी चीजें होते हैं, तो वो उतना हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं लगता है। हमें स्पीच में, हमें बोलने में सिर्फ हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, जो जो हमारा स्पीकिंग में आता है वही पढ़ रहे हैं। ये मत सोचना कि इसमें और कुछ होता ही नहीं, होता है। उसमें हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि जो जो हमारा काम आता है, स्पीक में आता है, वही चीज पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे क्लास, क्योंकि देखो आज एक ही दिन में हम ज्यादा दिमाग पर जोर डालेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हमारा सिर्फ इतना ही क्लास रहेगा। आपको इसका होमवर्क कहाँ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और सब कुछ उसी पे मिल जाएगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उस नंबर पर कॉल करना। क्या नंबर है आप लोग को पता है, फिर लिख सकते हैं, 92 29 41 13 30, 41 13 30, ये नंबर है हमारा। इस पर आप एसएमएस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताएंगे, तब आपकी बात सुनेंगे हम, ठीक है। तो रहने देते हैं। कल हम क्या करेंगे, एकदम पूरा वर्ड से स्टार्ट करेंगे हम, और फर्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा। थैंक यू।